वाले 30 एक को आपका दिल्ली में शो होने वाला है। ये क्यों चुना गया? दिल्ली एक्चुअली पावरफुल लोगों के लिए बच्चों की लाइफ में जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं हम यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए तो पावरफुल माँ है। सड़क पर कनॉट प्लेस जैसी जगह पे दिल्ली में खड़ी हो रही हूँ तो अवेयर भी होंगे, अब हमसे कनेक्ट होंगे। आने वाले 30 एक को आपका दिल्ली में शो होने वाला है। जी, दिल्ली ही क्यों चुना गया? दिल्ली एक्चुअली पावरफुल लोगों के लिए जगह है। वहाँ पे वो पावर रखने वाले लोग हैं जो काफ़ी डिसीजन ले सकते हैं और बच्चों की लाइफ में जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं, वो हम लाने में सक्षम हो सकेंगे, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। पर यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए तो पावरफुल माँ है, वो जी। आप हो। उन बच्चों को वहाँ से जो लाभ मिलने वाला है या आपके माध्यम से जो लाभ मिलने वाला है, इसमें आपको क्या लगता है कि आम आदमी को कैसे पार्टिसिपेशन मिल पाएगा? देखिए जब मैं 24 घंटे वहाँ पर खड़े होने वाली हूँ, तो एक मैसेंजर के तौर पे खड़ी हो रही हूँ। आर्ट मैं बंद कमरे में भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं चौड़े में सड़क पर कनॉट प्लेस जैसी जगह पे दिल्ली में खड़ी हो रही हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ़ यही रीज़न है कि सारी दुनिया आते-जाते देखेगी और मैसेज स्प्रेड होगा। मैसेज स्प्रेड होगा तो लोग अवेयर होंगे तो जागरूक भी होंगे और फिर आगे वो लोग भी कुछ अच्छा काम करेंगे, हमसे कनेक्ट होंगे। हमारा जो फुलवारी प्रोजेक्ट है उससे कनेक्ट होंगे, स्लम एरिया से जुड़ेंगे। आपका जो संदेश देने का ये यूनिक तरीका है, जी। इस संदेश को आप क्या मानते हैं कि कौन माध्यम बन सकता है? कौन इसको वाहक बनेगा जो सब तक पहुँचा सकता है? उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। हर इंसान इसका माध्यम बन सकता है, लेकिन जो दिल से चाहे। बच्चों के लिए संवेदनशीलता जिसके भी हृदय में है, वो इस शो के मार्फ़त वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होके वॉलंटियरशिप के थ्रू कैसे भी वो हमसे जुड़ के बच्चों के लिए खुद भी और डायरेक्ट भी और हमसे जुड़कर भी कर सकता है। आपके साथ जुड़ना इस इवेंट के निमित्त या इस कार्यक्रम के निमित्त वो तो एक छोटा-सा काम है, पर जी। ऐसे किन लोगों का आप आह्वान करना चाहते हैं जो आपके साथ लंबे समय तक जुड़े हैं और जो लोगों को मंच नहीं मिलता, उनको आप कैसे मंच प्रोवाइड करा सकते हैं? देखिए, इस शो को सिर्फ़ दूर से खड़े होके देख लेना, ये एक अलग बात है। एक पे एंडिंग पूरी हो गई, ताली बजा देना, ये दूसरी बात है। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है, उसके लिए वी आर पुटिंग ओवर देयर सो मेनी स्टैंडीज़। तो जो संवेदनशील लोग होंगे, वो हमारे से अपने आप कनेक्ट होंगे और हम आह्वान करना चाहते हैं ऐसे लोगों का, जो बच्चों के लिए डेडिकेटेड होके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, काम कर सके, किसी भी रोते हुए बच्चे को हँसाने की एक छोटी-सी कोशिश कर सकें। और लॉन्ग टर्म में अगर वो चलना चाहते हैं, तो हम ऐसे कई स्लम एरियाज़ को फुलवारी प्रोजेक्ट में अडॉप्ट कर रहे हैं। वहाँ पर वो अपनी वॉलंटियरशिप दे सकते हैं, हमसे कनेक्ट करके और उन बच्चों को पढ़ाना और उनसे संबंधित समस्याओं को अपनी चुनौती मानकर उनके लिए खड़े होने का कार्य वो एक टीम वर्क के रूप में कर सकते हैं। आपने भी बच्चों की समस्या के संबंधित बात की। हुँ, 18 साल के बाद जो बच्चों को समस्या आती है, जी। क्योंकि आपने बोला आप पावरफुल जगह पर जाके इस कार्यक्रम को हाँ, इसीलिए करना चाहते हैं, हाँ। तो 18 साल के बाद वाले बच्चों के लिए उन पावरफुल लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी, जिससे आप उन बच्चों को सही दिशा दे सकें, समाज के लिए वो एक जी। अ, अच्छा काम कर सकें? देखिए 18 साल के बाद में क्या होता है, जो बच्चे होम्स में रह रहे हैं ना, उनके साथ में बड़े चैलेंजेस होते हैं। वहाँ पर 18 साल के बाद में बच्चा लीगल फ्री हो जाता है और उसको नहीं पता होता मैं कहाँ जाऊँ। तो कहीं-कहीं पे समर्थ योजना चल रही है। लेकिन बच्चा जब 18 साल तक एक ही जगह पे उनको पेरेंट्स मान चुका है, उसके बाद जब बच्चा वहाँ से लीगल फ्री होके किसी और संस्था में जाता है, तो एक तरीके से उसका परिवार पीछे छूट जाता है और वो उसको ये टैग लग जाता है कि हाँ, तुम एक संस्था के बच्चे हो। ये तो हो गई उन बच्चों की बात और नॉर्मल बच्चे हमें लगता है 18 साल के बाद कुछ मायनों में एडल्ट हो जाते हैं। पर कुछ मायनों में आप यकीन मानिए बच्चे अडल्ट नहीं होते, उनको पेरेंटिंग की, उनको केयर की, उनको गाइडलाइंस की, उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। वो इतने बड़े नहीं होते कि वो अपने लिए 12th पास करते हैं। उसके बाद करियर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, लव एंड अफेक्शन की होती है, बच्चे के भटकाव का, वही समय आता है। तो उन बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सही दामन, सही उँगली पकड़ के रखें और पेरेंट्स को और आम जनता को भी यही कहना चाहूँगी कि 18 साल के बच्चे को भी नज़र में पेरेंट बन के हमेशा रखें। ये आपका संदेश बहुत अच्छा है, पर 18 साल के बाद वो बच्चा समाज में, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका को किस तरीके से निभाएगा, इसके लिए आप उन लोगों से जो दिल्ली में
पावरफुल लोग जो आप बता रहे हैं, उन जी, लोगों से, नीति निर्धारकों से आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ चूँकि आपको बिल्कुल, इनके बीच का अनुभव है। इन बिल्कुल। बच्चों के मन की बात आपके माध्यम से वहाँ कैसे देखिए, पहुँचाएँगे? 18 साल के बाद में एक तो होती है एजुकेशन, जो आजकल बच्चे पहले ही करियर काउंसलिंग में बहुत कुछ डिसाइड करके निकलते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़, उनका दिमाग में सिर्फ़ एक ही फ़ोकस होता है कि हमें पढ़ना है, लिखना है, बाहर जाना है, पैसा कमाना है, यही होता है। समाज के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो अलग बात है। और दूसरा, हर आदमी बहुत हायर एजुकेशन नहीं ले सकता। तो उनके लिए उनके सिलेबस में कुछ ऐसा होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक स्किल प्लानिंग का हमारी एजुकेशन सिलेबस में ही कुछ न कुछ जड़ जाना चाहिए, जो कि पहले था। अब उनकी एजुकेशन के साथ में ही कोई भी चीज़ ऐसी उनकी जुड़ जानी चाहिए कि जब बच्चा बड़ा होके बाहर निकले, तो वो आत्मनिर्भर हो और अपने आस-पास के लोगों को भी आत्मनिर्भर कर सके। चाहे वो सिंपल कारपेंटर का काम हो, पर वो चाहे किसी संभ्रांत फैमिली का भी बच्चा हो, वो भी सीखे। क्योंकि वक़्त का पहिया कैसे भी घूम सकता है। तो मेरी यही अपील है कि हर बच्चे को किसी भी तरीके की स्किल स्कूल एजुकेशन से ही शुरू कर देनी चाहिए। है ना? कुछ देशों में ऐसा होता भी है। मान लीजिए, जैसे हम बाद में सिखाते हैं कि छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स, अगरबत्ती बनाना, हाथ का पंखा बनाना, या कारपेंटर का या इलेक्ट्रिक काम, या कोई और बड़े-बड़े कामों की हम बात कर रहे हैं, आर्ट वर्क है। ये 18 साल की उम्र से पहले ही, मुझे लगता है, बच्चे को 12-13 साल की उम्र से स्कूल में सिलेबस में ही कनेक्ट हो। 18 साल के बाद में बच्चा मोल्ड हो चुका है। उसके बाद में उस दिशा को आप फाइन कर सकते हो, आप फाइन कर सकते हो, लेकिन वो पकाव की तरफ है, उसका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। तो उसको, आपको गार्डियनशिप की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले जब वो स्कूल एजुकेशन में है, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कोई स्किल उसके साथ में जुड़ जाए, चाहे वो किसी भी तरीके हो, जिससे कि वो खुद भी संभल उसका, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कोई टेक्निकल, मैकेनिकल काम हो, लेकिन वो उसके एजुकेशन सिनेरियो में होना चाहिए। आई थिंक सो। आपकी बात से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ, वो ये है कि आप ये चाहते हैं कि बच्चों को पूरी तरीके से अवसर मिले। जी, ये अवसर जो उनको उपलब्ध कराया जाए, जी। इसके लिए कैसे हम लोगों ने ऐसा कुछ विचार किया है या आप कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट या कोई मॉडल देना चाहते हैं समाज में? बिल्कुल, डिटेल में जाएँगे तो बहुत सारे, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि बच्चा जैसे ही 10th के बाद सब्जेक्ट्स अपने चूज़ करता है, तो उसके पास में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पीछे छूटते जाते हैं। तो 11th-12th का जब समय है, कुछ विषय आपके रह जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एक आध विषय और कोई रह जाता है, और आजकल तो वो भी सिस्टम चेंज हो रहा है। तो उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए।